डेटशीट आ गई क्या पेपर तब फोर्थ और डेटशीट है। हम्म कौन से वाले रहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, ये तो लास्ट दिन में हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है ना। स्टैट्स मैं करवा रही हूँ, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री इसके बाद स्टार्ट हो जाएगी और एरियाज भी खत्म हो जाएंगे। एरियाज भी उन्होंने फर्स्ट एक एक्सरसाइज रखी है, ज्यादा रखा नहीं हुआ, अब डिलीट कर दिया सारा कुछ, तो उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा। एरियाज इजी है। सो वंस यू अंडरस्टैंड, सच में कह रही हूँ, वंस यू अंडरस्टैंड योर ऑनलाइन कौन कौन बच्चे हैं? जसलीन, सुखमीत, दर्पण और ईश्वी, ठीक। तो एरियाज वगैरह सब बहुत इजीली हो जाएंगे, एरियाज अब मुश्किल नहीं रहा। लेट्स स्टार्ट विद माय विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैंने आपको कहा था डिस्टेंस फॉर्मूला लिखो। अब पता मुश्किल क्या आ रही है कोऑर्डिनेट में, और जो मैंने देखा है कोऑर्डिनेट में आपके दो मेन फॉर्मूलाज हैं। एक है अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला और एक है सेक्शन फॉर्मूला। एक है डिस्टेंस और एक है सेक्शन। so over this period what I have noticed with you guys or everyone here is कि आप लोग ना इन दोनों में कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। सबसे पहले तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट आपको साथ में लिखा होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकालना है। फॉर्मूला तो याद है ना सबको? x1 y1 एक पॉइंट है, x2 y2 दूसरा पॉइंट है, तो आपके पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर। ठीक हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकालना है। दूसरी चीज है, आपको अगर चेक करना है टाइप ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की साइड्स दी हुई है, मे बी अ राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे मैंने कल भी क्वेश्चन दिया था। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करने की बात आती है, टॉक अबाउट साइड्स। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा, तब हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। समझ में आ गई बात? ये टाइप ऑफ टू चेक, रोम्बस है, स्क्वायर है, ये सब चेक करना है, तब हम चूज करते हैं, ठीक है। तीसरी चीज जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आई है, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से मिसिंग कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो चेक करोगे वो क्वेश्चन जिसमें आपको डिस्टेंस दिया हुआ है पॉइंट्स का, मान लो 10 यूनिट्स, ये पॉइंट दिया हुआ है ए बी, और यहाँ पर सी और एक पॉइंट मिसिंग है। समझ में आ गया? वहां डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा। फिर मैंने आपको सर्कल्स में करवाया था, इफ यू रिमेम्बर। सर्कल्स के केस में क्या है, आपको डायामीटर दी हुई है, जो गलतियां हो रही है, डायामीटर दिया है या रेडियस दिया है, सेंटर दिया हुआ है और सर्कल पर पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो आपको रेडियस को इक्वेट करना है। समझ में आ गया? ये चीजें आई थिंक समझ में आ जाती है। जहां मुश्किल आ रही थी, डिस्टेंस फॉर्मूला में सिर्फ एक ही चीज की बात होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसके फंक्शन को आप समझना है, इसमें क्वेश्चंस भी करवाऊंगी आपको, एंड देन विल स्टार्ट विद सेक्शन फॉर्मूला। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के केस में क्या होता है, ये इक्विडिस्टेंट होता है, ठीक है। इसमें ना वर्ड यूज किया जाता है इक्विडिस्टेंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्विडिस्टेंट, इन दोनों की बात एक ही है। मतलब हमने क्या किया, ये गिवन अ लाइन सेगमेंट ए बी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर याद करना एक लाइन है, और रेशियो में अगर मिड पॉइंट दिया जाता है वो एक पॉइंट है। सो इट्स इफ इट्स टॉकिंग अबाउट अ लाइन, दैट मींस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में बात हो रही। समझ में आ गया? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्विडिस्टेंट होता है फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट होगा, इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट। PA will be equal to PB.
बात समझ में आ गया? ये रिलेशन हम यूज करते हैं। और फिर आपको दिया जाता है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ये पॉइंट एक्स वाई हो जाएगा, आपको बस ये दो पॉइंट्स दिए होंगे। ठीक है, ये चीज याद कर लो। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब आप क्या यूज कर रहे हो? इक्विडिस्टेंट वाला फॉर्मूला या इक्विडिस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट। ये गिवन पॉइंट्स ए एंड बी, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे। दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो इस पर हम कोई भी जनरल पॉइंट पी एक्स वाई ले लेंगे एंड देन फाइंड पी ए इक्वल टू पी बी, पी ए इक्वल टू पी बी करके इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है ना? और इसको इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर कहा जाता है या कहा जाता है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, so that point pxy is equidistant from a and b। मैं आपको ये गाइडलाइन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये रट्टा मारना है, इसमें ये चीजें हैं, पॉइंट फर्क होते रहेंगे। समझ में आ गई बात? ये आपका इक्वल डिस्टेंस जो है वो मेंशन नहीं किया हुआ। जब हमें इक्वल डिस्टेंस के बारे में बात करता है, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, मान लेना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा। इतना क्लियर हो गया? इफ इट्स टॉकिंग अबाउट इक्वल डिस्टेंस या इक्विडिस्टेंट या इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम है क्या? वो आपको एक पॉइंट नहीं पूछ रहा है, वो एक लाइन के बारे में बता रहा है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बहुत सारे पॉइंट्स है, बिकॉज वो एक लाइन है और उसमें एक पॉइंट या मिड पॉइंट भी होता है जो कि लाइन पर लाई करता है। क्लियर हो गया? इसके बाद जो मुझे समझ में आया था वो था कंडीशन फॉर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स में अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर है, लेट मी से ए बी एंड सी इसी ऑर्डर में, तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अगर ये कंडीशन है तो पॉइंट कोलिनियर है, अगर नहीं है तो हमेशा क्या बनेगी? एक ट्रायंगल बनेगा, एल्स इट विल ऑलवेज बी अ ट्रायंगल। कुछ भी फर्क आता है, अगर एक पॉइंट वन का भी फर्क आया है देन दैट मींस इट्स अ ट्रायंगल। कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला की चेकलिस्ट थी। इसमें जो मुश्किल आ रही है ना, बार बार जो मैं दे रही हूँ, वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इक्विडिस्टेंट, और फिर इसके साथ ही हमने क्या किया था, एक सर्कमसेंटर। ठीक है, तो अब लिखो व्हाट इज सर्कमसेंटर। ये कैसे निकालते हैं? पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम थ्री डिफरेंट पॉइंट्स। एक सिंगल पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस पर है तीन पॉइंट से। सरकम सेंटर को मैंने ओ लिया, तो आपको ऐसा पॉइंट दिया होगा, कहा जाएगा कि ऐसा पॉइंट निकालो जो इक्वल डिस्टेंस पर है फ्रॉम थ्री गिवन पॉइंट्स, फ्रॉम ए, फ्रॉम बी। अब ये चीजें आपको रट्टा मारनी है, मैथ्स में इतना तो हमें याद करना होगा। हमें मैथ्स में लाइन या कैलकुलेशन रट्टे नहीं मारने होते हमें, सारे फॉर्मूलाज, या फिर यह चीज क्या है कि तीन डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उनसे इक्वल डिस्टेंस पर है। तीन डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ये नॉन कोलिनियर होंगे। समझ में आ गई? पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम थ्री डिफरेंट पॉइंट्स, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और ये थ्री डिफरेंट पॉइंट्स क्या बनाते हैं? या तो ट्राइंगल बना रहे होंगे या एक सर्कल बनाएंगे, क्योंकि नाइन्थ में पढ़ा था कि थ्री पॉइंट्स मेक वन यूनिक सर्कल, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मेक वन यूनिक सर्कल। तो यहां से या तो ट्राइंगल बनेगा या सर्कल बनेगा। तो वो क्या कहते हैं? फाइंड द सर्कम सेंटर, फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, और फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन लिख लो। ये लिखा जाता है सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स। तो अब ये चेकलिस्ट से क्वेश्चन याद कर लेना कि उसने आपको सर्कम सेंटर पूछा है। फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस। What is the relation between x and y called such that point xy is equidistant? तो उसको हम बोलते हैं perpendicular bisector, equation of perpendicular bisector। अगर relation कहा जाए ना between x and y so that point
पी एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट, जो मैंने कल दिया भी था क्वेश्चन की, वो रिलेशन कहते क्या है, वो रिलेशन क्या शो करता है, दैट रिलेशन इज इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है ना, इक्वेशन का मतलब है एक्स और वाई में आपके पास एक रिलेशनशिप आ गया, और उस इक्वेशन पर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उनके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, और एक लाइन के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। समझ में आ गई बात? ग्राफिकली इतना क्लियर हो गया? हमें सारा जो हमने चैप्टर 3 में रीड किया था, स्टडी किया था, वो सारा क्लियर है? बात कर आगे, एक दो क्वेश्चन कर लो जो हम सरकम सेंटर पे करे थे, मैंने आपको सारा इसमें दिया हुआ है, एवरी क्वेश्चन फ्रॉम 3 डिफरेंट बुक्स यहाँ से हमने दिया हुआ है। इसके बाद भी नंबर चेंज आएगा, क्वेश्चन कोई और नहीं आ सकता। ठीक है, नंबर चेंज करके तो हम कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे। जैसे कि अगर असाइनमेंट है तो इसे ओपन कर लो, अदरवाइज आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए so that distance between points distance between points ले लो -3 -14 and BA -5 is 9 units। अब क्या करना है इसमें बताओ? ए की वैल्यू निकालनी है, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है, ये ए और ये बी। हम क्या करेंगे इसमें? ए बी की लेंथ कितनी आ गई? तो पहले क्वेश्चन में चेक करना है कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे या फिर सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला रेशियो की बात करता है। क्या होगा इसका आंसर? बोला फॉर्मूला बताओगे क्या, इससे कैलकुलेशन करेंगे? इट विल बी, कोई एक बच्चा बोलो। -3, एवरीवन, -3 -a होल स्क्वायर प्लस -14 प्लस 5 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 9। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है, ये -3 -a क्या बन जाएगा? 3 + a होल स्क्वायर। गौतम क्लियर है ये? अब जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे, यहाँ 81 हो जाएगा। समझ में आ गया? ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? बंद कर दो। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस। हाँ जी, रांच क्या कर रहे हो? ए की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? -3। इतना क्लियर हो गया? ये डिस्टेंस है। अब सेक्शन फॉर्मूला हो या फिर हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला हो, एक कॉन्सेप्ट जो हमेशा याद रहेगा वो है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है? x,0, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस 0,y। अगर वो डिस्टेंस फार्मूला का क्वेश्चन है ना, तो आपको ये चीज यूज करेंगे, आप इंफॉर्मेशन ये यूज करोगे। अगर वो रेशियो का क्वेश्चन है ना, तो आपने साथ में क्या करना होगा, आपका एक कोऑर्डिनेट 0 हो गया। तो अगर एक्स एक्सिस का पॉइंट है, तो आप कह रहे हो कि वाई कोऑर्डिनेट इज 0, इससे आपकी इक्वेशन फॉर्म होगी जिससे आपका सॉल्यूशन निकलेगा। अगर पॉइंट ऑन वाई एक्सिस है, तो हम कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, और इससे हमारा इक्वेशन या कोई भी फॉर्मूला जो है इससे बनेगा, और इससे हम आगे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे वाई एक्स कोऑर्डिनेट को 0 कर। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अगर पॉइंट डिस्टेंस 2√5
क्या आ जाएगा? एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो आप क्या लिखोगे? अब दूसरा पॉइंट है 7 - 4, तो क्या आ जाएगा ये? x - 7 का होल स्क्वायर 0 + 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 2√5। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना है। x - 7 का होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर 4 5 जा 20। सॉल्व इट। कौन नहीं आया? नेक्स्ट आहिल इज हियर, लव्या, गौतम, धृति, जसलीन ऑनलाइन है, नव्या, सानवी, विस्मीत, कायशा, दर्पण। कबीर नहीं आया आज। रियांश, आरुष, आरव, ईश्वी, सुखमीत ऑनलाइन, सिंजन, गुरलीन, राघव और करण। ऑनलाइन कौन कौन है? एक तो दर्पण है, जसलीन इज ऑनलाइन है, और कायशा की नहीं आई आज। आइडिया। और कबीर कभी भी नहीं आया। हाँ हाँ, घूम रहा है। अच्छा, पेरेंट्स को पता है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये। नेक्स्ट लिखो। उसकी मम्मी को पता है। हाँ, अच्छा। If the point Pxy is equidistant from points A 5 1 and B -1 5, prove that 3x is equal to 2 1। करो सॉल्व इसको। हो गया। जहां पर भी डिस्टेंस फॉर्मूला होगा ना, आपका इक्विडिस्टेंट ये सब वर्ड्स यूज होंगे। डिस्टेंस इज दिस, इक्विडिस्टेंट है। जब यहाँ पर आपको इक्वल डिस्टेंस के बारे में बात की जाती है ना, दैट्स मीन आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। ठीक हो गया। और जनरल एक पॉइंट भी कहा हुआ, बहुत सारे पॉइंट्स हैं रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो हम क्या करेंगे? x - 5 का होल स्क्वायर, इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस, इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस, प्लस y - 1 का होल स्क्वायर। किसी को भी अगर इसको यूज करने में या समझने में प्रॉब्लम है तो आज के बाद कोऑर्डिनेट में ये नहीं कहना कि मैम नहीं समझ में आया। सो प्लीज जो भी डाउट्स है यहाँ क्लियर करके जाओ अपने। इसके बाद क्या करना है? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। हाँ जी, हो गया सॉल्व। तो ये हमारे पास आ जाएगा x² + 25। यहाँ पर अब पॉइंट्स टू बी नोटेड है, यहाँ पर आपने फॉर्मूला ठीक से लगाना है। फॉर्मूला
उसके बाद स्क्वेयरिंग ठीक से करनी है, जो है मैंने रियलाइज किया है चेक करते हुए पेपर्स को कि आप इसमें कैलकुलेशंस बहुत गलत करते हो। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, देन 25 कैंसिल्स, 1 कैंसिल, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा -12x इज इक्वल टू -8y और 3x इज इक्वल टू 2y, हेंस प्रूव। अब जो ये चीज निकली ना 3x माइनस 2y, ये ऐसे ही आ जाएगा ना। ये क्या है? इक्वेशन किसकी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। एक जनरल पॉइंट लिया ना पी एक्स वाई, वो इक्विडिस्टेंट है दो से, तो उसके साथ हमारे पास यूज होता है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ में आ गई बात? ये क्लियर हो गया इतना? इक्वल डिस्टेंस समझ में आ गया ना? यहाँ पर रेशियो नहीं यूज करनी। अब रेशियो में ना बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। रेशियो में सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में कोई बात नहीं की गई। क्लियर हो गया इतना? ठीक है ना? आई होप जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये सब, जिससे क्वेश्चन है वेरीफाई, ये शायद आई थिंक किसी को मुश्किल आई थी। वेरीफाई, वेरीफाई करना है। ये वेरीफाई का मतलब आपको चेक करना है। चेक में तो आंसर यस और नो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सो वेरीफाई लिखा हुआ है। 0.02 एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स था। 02 इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपकी कोऑर्डिनेट में आपका एग्जाम्पलर भी ऑलमोस्ट सब इंक्लूडेड है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस and perpendicular bisector of line joining points A -1 and B 3 आपको वेरीफाई करना है। 0 2 एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वाई एक्सिस का, एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग -1 एंड 3 अगर ये क्वेश्चन होता कि वाई एक्सिस पर ऐसा पॉइंट निकालो जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, तो आप क्या करते? क्या करते? पॉइंट ऑन वाई एक्सिस का मतलब x0। लेकिन अगर पॉइंट कहा गया है तो आप क्या लोगे? इसमें किस फॉर्म में लोगे उसको? 0, y। अब इसका डिस्टेंस यहां से, इसका डिस्टेंस इस बी से क्या होना चाहिए? दोनों इक्वल। तो आप क्या कह रहे हो? ये पॉइंट अगर हमने P ले लिया तो PA इज इक्वल टू PB। सेक्शन फॉर्मूला टॉक्स अबाउट कोलिनियर पॉइंट्स। वो पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाया करेंगे तभी रेशियो फॉर्म हो रही है। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। तब हमने कहा कि इसकी रेशियो इसके साथ, तब हम डिस्टेंस की बात करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला जो है ना वो कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में बात करता है कि पॉइंट लाइन पर लाया करता है और ये रेशियो है। देन फाइंड द रिलेशनशिप, या कुछ भी कहा जाए या कुछ मिसिंग हमें निकालना हो, या रेशियो निकालनी हो या ये कोऑर्डिनेट निकालना हो। पॉइंट ऑफ डिविजन यहां पर होता है इक्वल डिस्टेंस और यहां पर होता है पॉइंट ऑफ डिविजन। ये कीवर्ड्स याद रखो बिकॉज ऑफ सीन आपका क्वेश्चन ना, अगर आप सेक्शन फॉर्मूला की रेशियो के साथ, जैसे तुमने कल क्वेश्चन सॉल्व किया था, हाँ जी आरुष, क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे थे कल, सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन डिस्टेंस से कर दिया, हो जाएगा पर लंबा है। सेक्शन फॉर्मूला में रेशियो 2:1 दी हुई है, ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं। आपने कहा अच्छा ये ए, ये बी और ये सी, ये पॉइंट एक्स वाई लेकर 2:1 को सॉल्व कर रहे हो कि x -2 का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस यहाँ पर जो भी पॉइंट दिया हुआ है सॉल्व कर रहे हो जाएगा, और वहां पे 2/1 लिख रहे हो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग कर रहे हो, क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व होगा, लेकिन लंबा है। समझ में आई बात? ये क्या आंसर आया इसका? वेरीफाई करने को आता है ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ठीक है, हमने क्या निकाला? पॉइंट क्या आता है? 0,4 आ रहा है। हाँ जी सॉल्व करो इसको, आया कि नहीं आया? 0 + 1 का होल स्क्वायर y -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर y -3 का होल स्क्वायर। यही आया पी ए और पी बी, यही बनी है ना इक्वेशन। देन अगर स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग तो कर दिया, 1 स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 -2y 9, y स्क्वायर प्लस 9 -6y।
2 माइनस 2y और यहाँ से आ जाएगा 18 माइनस 6y। 4y इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू 4। अगर y 4 आया तो पॉइंट क्या बन गया? 0.4। तो कहता है 0.202 है, तो ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। हाँ जी, सेक्शन फॉर्मूला से मिड पॉइंट निकलेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं निकलेगा। सेक्शन फॉर्मूला में बार बार कह रही हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सेक्शन फॉर्मूला क्यों कर रहे हो? मैं तो शुरू भी नहीं किया। वाई सेक्शन फॉर्मूला उसने कहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। सेक्शन फॉर्मूला से तुम पता क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो -1 1, ये 3 3 और 0 2 यहाँ पर लाई कर। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला का मतलब है तुम मानकर चल रहे हो पॉइंट्स को लीनियर है, तब उसकी रेशियो बन गई, इक्वल डिस्टेंस आ गया। व्हाट वी आर शोइंग एग्जैक्टली इज, ये तो मैं वो करती हूँ ना, मुझे लगता था मैं बैमी फालतू में करती हूँ, बट ये चीजें बहुत जरूरी होती है, इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको लगता है बेकार की चीज है, ये सच में कह रही हूँ। व्हेन आई शो दिस ग्राफ, व्हेन आई शो कि यहाँ से हमने पॉइंट्स बनाए हैं, पॉइंट्स बोलो क्या थे? -1, राइट? ये पॉइंट आया, चलो इसको लेबल भी कर दिया। देन नेक्स्ट 3, 3। अब तुमने इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया, ये ले। 0.4 पॉइंट कहाँ है तुम्हारा? या 0.2 पॉइंट कहाँ है? तुमने सेक्शन फॉर्मूला से किया तो तुमने इस पॉइंट को यहाँ पे रख दिया और कह दिया जी नहीं जी इक्वल डिस्टेंस पर है। उससे नहीं यूज करना। यहाँ पे तुम्हारा आंसर चाहे मैच करता है, बट वो किसी और क्वेश्चन में ये गलती फिर से करोगे। सो व्हेन दे टॉक अबाउट सेक्शन फॉर्मूला, वो रेशियो के बारे में बात करेगा। वो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, जो भी होगा वो रेशियो होगी, बात की रेशियो इतनी है। बट व्हेन इट इज इक्वल डिस्टेंस, मानकर चलना ये चीज हमेशा आपके डिस्टेंस फॉर्मूला से ही निकलेगी। समझ में आ गया इतना? चलो नेक्स्ट है, अब आते हैं आई थिंक ओवरऑल आपका। आई फील ओवरऑल अब सेक्शन डिस्टेंस फॉर्मूला में मुश्किल नहीं आनी चाहिए। हाँ, क्लास खत्म करने के लिए टेस्ट लूंगी ना, दोबारा से फिर देखते हैं। नेक्स्ट लिखो। फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल with vertices 8 6 8 -2 and 2 -2. Also find circumradius. तो अगर सर्कम सेंटर लेना है तो हम क्या ले लेंगे? लेट सर्कम सेंटर बी पी एक्स वाई। टू थोड़ी ना होगा सर्कम सेंटर। हाँ जी, अब आप क्या लिखोगे? सर्कम सेंटर पी, ये 3 पॉइंट्स है, ट्राइंगल बनाते हैं तो एबीसी है, ये तीनों नॉन कोलिनियर है। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी। अच्छा पी ए, कनन बताओ कितना होगा? पी ए इज, पी ए डिस्टेंस निकालना होगा तो कैसे फॉर्मूला लगाओगी? अंडर रूट किया, हाँ, और बीच में प्लस साइन है। पी बी, हाँ जी, आरफ बताओ पी बी डिस्टेंस कितना होगा? सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड अलग होता है। सेंट्रॉइड रेशियो उसमें आएगा, रेशियोज में आएगा, सेक्शन फॉर्मूला में आएगा। सेंट्रॉइड क्या होता है? मीडियंस का होता है। तो सर्कम सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का होता है। इंटरसेक्शन पॉइंट, इस चीज को याद कर लो, इसको चीज को लिख लो, रट्टा ही मारना है।
मैं कैसे कहती हूँ इसको याद, इसको रटना, जैसे हिस्ट्री याद की है ना वैसे याद करना। पीबी माइनस है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, वाई प्लस टू होल स्क्वायर। हाँ, जो तुम कह रहे हो छुट्टी जल्दी कर दो, ये ले हाल छुट्टी वाला। पीसी, तू तो 2 घंटे एक्स्ट्रा बैठ जा, पढ़कर जा। हाँ, जब ये हाल कर रहे हो ना, फिर उसके बाद कहते हो मार्क्स नहीं आए, मार्क्स आने चाहिए। कैसे आएंगे मार्क्स हमारे? उड़कर आएंगे हवा से। छुट्टी कर दे, मार्क्स आ जाएंगे, है ना। हाँ जी, पीसी डिस्टेंस निकालो। बीसी 5 6, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू का होल स्क्वायर। और तुम्हारे उसके बाद भी इतना सब फास्ट होने के बाद भी मार्क्स नहीं आते टेस्ट में, क्यों? पता क्यों नहीं है, पता करो। एनालाइज योर सेल्फ की मेरी क्लास परफॉर्मेंस ऐसी है, तो टेस्ट में अल्टीमेटली टेस्ट है, क्लास में किसने देखना है? यहाँ कोई वो तो हो नहीं रहा है ना, वाइवास हो रहा है कि इसके बाद हम कहेंगे एक्सेलेंट स्टूडेंट, मेरा रिपोर्ट कार्ड जाएगा, मैं रिमार्क्स लिख कर भेजूंगी। तो ट्राई टू कन्वर्ट, अगर आप क्लास में फास्ट चल रहे हो, सेक्शन सच में कह रही हूँ, यू हैव टू कन्वर्ट दैट परफॉर्मेंस इन योर टेस्ट, वो मार्क्स में दिखनी चाहिए। ठीक है ना। जितना हम जल्दी काम यहाँ कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर अपने मार्क्स भी उसमें ही लेकर आओ। मतलब यहाँ पे जितने मर्जी मार्क्स ले लो, अल्टीमेटली जाएगी रिजल्ट बोर्ड्स के ही। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, क्योंकि मुझे x माइनस एक पूरा होल स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। फिर मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, क्योंकि y प्लस टू दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए हमारा इक्वेशन ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी आपकी। y और x और y की वैल्यू या कोऑर्डिनेट बनकर आएंगे 5 2। ये पूरा क्वेश्चन हैंडआउट से है, उससे करवा रही हूँ, असाइनमेंट में आंसर भी दिए हुए हैं। क्योंकि मिड पॉइंट निकालने को नहीं कहा हुआ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पहली बात तो। सर, मिड पॉइंट कहाँ होता है? ये ट्राइंगल है, ठीक है। मिड पॉइंट कहाँ होता है? किसका होता है मिड पॉइंट? साइड का, लाइन सेगमेंट का, है ना। मिड पॉइंट होगा तो यहाँ पर होगा, यहाँ होगा और यहाँ। ठीक है। व्हेन इट टॉक्स अबाउट सर्कम सेंटर, वो ट्राइंगल के अंदर। क्लियर हो गई बात? ये जाना है तो आप जा सकते हो, तो मैं मजबूरी नहीं है बैठने की, पेरेंट्स को मैं बोल दूंगी, वो अपनी मर्जी से गया है ना। हेड डाउन करके बैठना है ना, तो घर जाके सो जाओ। सी आ गया ये। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या हुआ होगा, आपने मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं। मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, मिड पॉइंट नहीं है ना, ये लो इसको ठीक करते हैं। तब सरकम सेंटर बना है। समझ में आ गई बात? ये होता है सरकम सेंटर। इट इज नॉट ऑन द साइड, इट इज इनसाइड द ट्राइंगल। और ये हमारी साइड से, हमारे वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। 3 पॉइंट्स आ गए, तीनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो मिड पॉइंट किसका होता है? साइड का होता है। यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल है, वो डिस्टेंस कितना होगा वो वेरी कर सकता है, वो 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, अगर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर आप किसी भी लाइन सेगमेंट पर ये पॉइंट ले रहे हो ना, इस पॉइंट को तुम इंक्रीज कर दोगे, ये डिस्टेंस एंड पॉइंट्स का आपका बढ़ जाएगा। ट्राइंगल लंबा हो गया, बड़ा हो गया, यहाँ पे फर्क आ रहा है। समझ में आ गई बात ये? लेकिन दोनों आपस में इक्वल रहे। क्लियर हो गया इतना? मिड पॉइंट इसलिए नहीं लिया क्योंकि एक तो मिड पॉइंट का क्वेश्चन नहीं है, दूसरी चीज सरकम सेंटर लिया है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, और जो सेंट्रॉइड होता है अब तुम्हारा वाला क्वेश्चन, वो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। ट्राइंगल में मीडियंस सिर्फ मिड पॉइंट देते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर प्लस योर मिड पॉइंट। क्लियर हो गया इतना? median is different from perpendicular bisector and that's why circumcenter is different from centroid. यहाँ centroid नहीं निकालना, ठीक है। centroid medians का intersection point है, centroid is different from circumcenter। हाँ, तीनों वर्टिसेस का प्लस डिवाइड बाय 3, तीनों y का प्लस डिवाइड बाय 3, वो उसका फॉर्मूला। अब ये क्लियर हो गया? सर्कमसेंटर सेंट्रॉइड क्लियर है। इसके बाद अगर गलती की ना, तो मैं सच में कह रही हूँ, यही क्लास में बैठाकर सारा पूरा एक्सरसाइज, पूरा ये सब असाइनमेंट यहाँ सॉल्व करवाऊंगी, घर नहीं भेजना फिर मैंने आपको।
आई सी, अगर सच में कह रही हो, अगर इसके बाद भी कंफ्यूजन आती है, आप नहीं याद कर सकते ना, तो पढ़ाई सच में छोड़ दो आप फिर। एक छोटी सी चीज आपको कह रही हूँ, सर्कम सेंटर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सेंट्रॉइड, मीडियंस, दैट्स इट। दे आर डिफरेंट, दोनों सेम नहीं मानते, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। कहाँ सेम होते हैं वो अलग चीज है, दैट डिपेंड्स ऑन द ट्रायंगल, अदरवाइज ऑल द दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है वो मत याद करना, इसी को याद कर लो अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। हाँ, ऑल्टीट्यूड्स में होता है ऑर्थो सेंटर, और क्या रह गया, एंगल बाइसेक्टर्स में होता है इन सेंटर, वो तक काम आने वाला नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट लिखो, एक क्वेश्चन लिख लो, डिस्टेंस फॉर्म, देखो कौन सा वाला करता है। इफ टू वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 0 0 3 0, find the third vertex. ये डिस्टेंस फॉर्मूला से भी हो जाएगा, वैसे ये आई थिंक थोड़ा लॉजिकली भी होना चाहिए। एक चीज याद रखना, और जब आपके दो वर्टिसेस इक्विलेटरल ट्रायंगल में इंटीजर वैल्यूज हैं, तो थर्ड कभी भी इंटीजर नहीं आएगा, इट हैज टू बी एन इरेशनल नंबर। वर्टेक्स नहीं होगा ना बच्चे, मैंने पहले ही कह दिया, इंटीजर बन ही नहीं सकता। हमारा कैलकुलेशन ही मतलब ये प्रूव किया हुआ कि वो तीसरा वर्टेक्स इरेशनल, स्क्वायर रूट में कोई नंबर आएगा। इसमें आप यूज क्या करोगे, दो वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं, एक ओरिजिन पर है 0 0 और एक है 3 0। लेट मी से दिस वर्टेक्स इज 0 0 और ये है 3 0, और ये तीसरा हम क्या ले लेंगे, लेट दिस वर्टेक्स बी एक्स वाई। अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो क्या होगी, ऑल साइड्स इक्वल, तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तीनों साइड्स को इक्वेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3/2, ठीक है। अब ऐसे ही y की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से मैं क्या कर रही हूँ, 3/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके साथ इक्वेट कर दो इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 माइनस 9/4, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 9, 27/4। तुम उस पर हंस रहे थे, 36 प्लस 9 ना, उसने किया था 25 प्लस 9, 36 लिखा था, तब हंसे थे, अच्छा 34 होता है। मैंने कहा ना ये गलती कोई भी कर सकता है। तो 2i² इज 27/4 हो गया, इसको स्क्वायर रूट करोगे। हाँ जी, जब स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या करते हैं यहाँ पे, प्लस माइनस, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3√3/2, 3√3/2, एक प्लस साइन के साथ एक माइनस साइन के साथ, तो ये y की वैल्यू है। वर्टिसेस हो जाएंगे 3/2, 3√3/2 और 3/2 माइनस 3√3/2। एक आपका इरेशनल आएगा ही, तो 3003 ये पॉइंट नहीं एग्जिस्ट कर सकता, दोनों आपके इंटीजर्स नहीं आएंगे, एक इरेशनल होना ही चाहिए उसमें, एक कोऑर्डिनेट इरेशनल होगा ही। समझ में आ गई बात है, ठीक है। अब आ जाओ अपने रेशियो फॉर्मूला से, इसमें बाकी तो आई थिंक सारे मैंने एक्स्ट्राज आपको करवाए थे क्लास में, प्लीज देख लेना, है ना। और ये वाला फिर कभी करवाऊंगी, और मैं आती हूँ सेक्शन, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में पहले तो इसको अप्लाई करना सीखो। आपका पॉइंट ए बी दिया हुआ है, उस पर कोई एक पॉइंट सी लाई करता है, तो सेक्शन फॉर्मूला टॉक्स अबाउट 3 कोलिनियर पॉइंट्स।
Section formula talks about three collinear points. रेशियो दी जाएगी उसमें k:1। ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 k:1। छोड़ो, भी फॉर्मूला लिख रहे हो, m:n है। पर जब रेशियो निकालते हैं देन वी प्रेफर टेकिंग k:1। वो सिर्फ कैलकुलेशंस को सही रखने के लिए। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? m मल्टीप्लाई होता है इस वाले कोऑर्डिनेट के साथ, n मल्टीप्लाई होता है a के कोऑर्डिनेट्स के साथ, क्रॉस में जाता है हमेशा। दूसरी चीज, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स निकालते हो तो सेक्शन फॉर्मूला में यूजुअली पॉइंट निकलता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड, so it talks about division and point of division. Distance formula always talks about equidistant, equidistant distance is इतना, यहां से पॉइंट है। बात वही है, एक्स एक्सिस का पॉइंट किस, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो सेक्शन फॉर्मूला में कीवर्ड्स होंगे रेशियो, डिविजन, पॉइंट ऑफ डिविजन या मिड पॉइंट। समझ में आ गई बात ये? या मीडियन की बात मैक्सिमम टू मैक्सिमम कर ली, जो सिर्फ मिड पॉइंट करता है। क्लियर हो गया? और इसमें क्या आता है? देन सेंट्रॉइड। और इसका वेरी इंपॉर्टेंट है टू फाइंड वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब तक सबने कर लिया होगा कि ऑपोजिट साइड्स को इक्वेट कर लेंगे तो कुछ नहीं बनता उससे। वो सब समझ में आ गया, हमने टेस्ट में बहुत बार प्रैक्टिस कर लिया। अगर नहीं आया तो करके फिर से समझ लो कि वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम में इफ वी नीड टू फाइंड द मिसिंग वर्टेक्स देन द ओनली वे आउट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। उसमें भी हम क्या करते हैं? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। कि डायगोनल्स दो हैं, दोनों के मिड पॉइंट सेम है, दोनों तरफ से हम इक्वेट करके मिसिंग कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं ऑफ द थर्ड वर्टेक्स कहा जाए, फोर्थ वर्टेक्स कहा जाए, या कोई वर्टेक्स मिसिंग हो वो कहा जाए, मिसिंग वैल्यूज हो उसमें। क्लियर हो गया इतना? अब ये फॉर्मूला कैसे बनकर आएगा? ये पॉइंट सी हमने निकाला, m:n की रेशियो है, m मल्टीप्लाई होगा x2 से। जब ये पॉइंट सी का पॉइंट्स निकलेंगे, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे तो उसमें भी x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा। x होता है x को सॉल्व करके, आई हैव सीन दिस, एक बच्चे ने ऐसे भी किया हुआ था, मतलब बड़े नए नए हमारे पास वो आते हैं। mx2, ठीक है, प्लस my2 डिवाइड बाय m प्लस n, nx1 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो दोनों x कोऑर्डिनेट्स को लेना होगा, mx2 और nx1 दोनों को प्लस करना है m प्लस n। x को इकट्ठा, बीच में प्लस साइन, प्लस साइन बहुत जरूरी है। ऊपर प्लस करके नीचे माइनस कर दे, नीचे प्लस लिख दिया ऊपर माइनस लिख दिया, इट हैज टू बी प्लस साइन, क्योंकि इंटरनल डिवीजन है, आपको वही एक फॉर्मूला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इंटरनल डिवीजन में एडिशन होती है, पॉइंट इन बिटवीन है, राइट? तो ऐसे ही y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? my2 ny1 अपॉन m प्लस n। इसका क्वेश्चन लिखो। अच्छा, जब सेक्शन फॉर्मूला आता है ना तो ट्राइसेक्ट, 4 इक्वल पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट्स, ये भी सिखा जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज जो है वो है ट्राइसेक्टेड। ट्राइसेक्टेड का मतलब क्या हुआ? 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है? तो A, B और B और यहां पर Q। मिड पॉइंट अलग है, ये -1 नहीं बना, ठीक है? सो व्हेन आई टेक ट्राइसेक्टेड तो AP रेशियो PB कितना होगा, एंड व्हाट इज AQ रेशियो BQ? ये दो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, इसमें आपने दो तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मतलब पहले P निकालना होगा या फिर बाद में Q निकालोगे। मिड पॉइंट इसमें कहीं नहीं आया, 1:1 कहीं नहीं बना। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, P एंड Q ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट। एक पॉइंट है 3 - 4 और दूसरा पॉइंट है 1 2। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं P -2 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं
5/3 Q। फाइंड P एंड Q। स्मॉल p स्मॉल q की वैल्यू निकालनी है और वो कहता है कि P एंड Q पॉइंट्स ने ट्राइसेक्ट किया हुआ है। पॉइंट्स P एंड Q ट्राइसेक्ट AB। तो इसमें पहले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है आपने। ये दे दिया हमने, पॉइंट P आपके पास है यहां पर P-2, ठीक है। AP रेशियो BP क्या है? 1/2। तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा। 1 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ। तो P के कोऑर्डिनेट्स हमारे फॉर्मूला से क्या बन जाएंगे? 1 × 1, 2 × 3, बीच में प्लस साइन अपॉन 1 + 2। ऐसे ही 1 × 2 + 2 × -4 अपॉन 1 + 2। समझ में आ गई बात? P के वर्टिसेस क्या हो जाते हैं? 1 + 1 2, 2 + 3 2 + 6, 1 + 1 1, और 2 × 3 कितना होगा? 6। तो 7/3, और यहां से आ जाएगा 2 - 8, कितना हो गया? 6 - 6 -6/3 माइनस। किसका 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 किसकी वैल्यू? 2 0 आएगा, जो आंसर है वो 0 है। 2:1 की रेशियो लिखिए। तो आपने फॉर्मूला से P की वैल्यू ये निकाली, आपको दिया गया है P-2 है। तो अगर दो पॉइंट्स को इक्वेट किया जाता है, इसका मतलब क्या है? कि उनके x कोऑर्डिनेट सेम है, उनके y कोऑर्डिनेट सेम है, ठीक है। तो P = 7/3। अब इसको ही दोबारा से, इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट ऐसे बन जाएगा, आप लाइन सेगमेंट अलग से ड्रॉ करोगे कि ये A और फिर Q और फिर B। रेशियो इज 2:1। A दिया हुआ है 3 - 4, B दिया हुआ है 1 2। अब ये नंबर चेंज हो गए तो पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। 2 × 1 + 3/2 + 1, 2 × 2 - 4/2 + 1। आपको फॉर्मूला, ये क्वेश्चन पॉइंट दे रहा है 5/3Q। तो ये 5/3 आता है और Q कितना आ गया? 0। ट्राइसेक्ट क्लियर हो गया, राइट? इतना क्लियर है। नेक्स्ट लिखो, जो इसमें सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है जिसमें आपने गलती की हुई है सबने मोस्टली। ऐसा कर, ऐसे करके बैठना ना, उसमें कहते चला जा, वहां बैठ जरा, तो बैठ कर, सोया हुआ है तो बैठ कर, आ जाओ उठ, बड़ा हट से। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, हाँ क्या चला जाए, क्या बोल रहे हो? तुमने जाना है। ऑन द लाइन सेगमेंट A12 B67 such that AP = 2/5 AB। और क्या किया जाता है? AP अपॉन AB is 2/5, किसी भी वे में लिखा जाए। एक पॉइंट स्टार्टिंग का A है, B एंड पॉइंट है, P इन बिटवीन कहीं लाई करता है, और वो कहता है रेशियो जो है ना AP अपॉन AB, वो कितना है? 2/5। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज जो कहते हैं ना, क्वेश्चन का हाईलाइट या क्वेश्चन क्यों दिया गया, ट्विस्ट क्या है इस क्वेश्चन का, वो क्या है कि हमने AP रेशियो BP लिखनी है, क्या होगी? 2:3। 2:5 से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना। AB इज द कंप्लीट वैल्यू। तो हम रेशियो लेते हैं दो पार्ट्स की, नॉट 1 to the whole।
दिस रेशियो इज 1 to the complete part. हमने लेनी है रेशियो ऑफ द टू पार्ट्स. समझ में आ गया? 2:3 की रेशियो ली जाएगी, उससे आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे. अभी जैसे मर्जी निकाल लो, देयर आर डिफरेंट वेज. अगर किसी को मुश्किल है समझने में तो वो देख लो. आपने एक लिया 2, 5 - 2 is 3, वो दूसरा पार्ट हो गया. एपी रेशियो बीपी ये शो करना पड़ेगा कि therefore रेशियो ऑफ एपी टू बीपी विल बी, यहां पर 2 लिखोगे और यहाँ पे 5 - 2 लिख दो. ये कंप्लीट है, उसमें से ये नंबर माइनस कर दो. इससे इजी और मैं नहीं समझा सकती. 3/7 दिया हो तो एक रेशियो 3 हो गई, दूसरी क्या हो गई 4. 7 - 3. अगर 3/10 दिया है तो रेशियो क्या हो जाएगी 3:7. बात समझ में आ गई? वो कंप्लीट के साथ देखकर करना है. दिस इज वन थिंग टू बी टेकन केयर ऑफ, दैट यू हैव टू सी. इसको सॉल्व करो. अब क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, इसको यहाँ 3 2 2 6 3 1 डिवाइडेड बाय 2 + 3. नेक्स्ट क्या होगा 2 7 3 2 6 डिवाइडेड बाय 2 + 3, 4. नेक्स्ट लिखो. अब ये क्वेश्चन था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P. पॉइंट P is 3/4 of the way from A 3 1 to B -2 5. Point P is 3/4. हाँ जी, हाँ जी, पापा से पूछ. पापा 3/4 ऑफ द वे का है ना. वे का मतलब क्या हुआ, ए से बी तक का डिस्टेंस, उससे 3/4 पर है तो बी कितना हो गया 1/4. रेशियो क्या हो जाएगी 3:1. क्लियर हो गया? बाकी रेस्ट एवरीथिंग इज सेम. आंसर निकाल लो, कैलकुलेशंस अगर कर ली है. यहां से 3 मल्टीप्लाई और यहां से 1. 3 इंटू -2, 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 + 1 4. 3 इंटू 5 15. 1 इंटू 1 1 -3/4, 4. समझ में आ गया इतना? अब आ जाओ, एक क्वेश्चन लिखो. 3/4 कहाँ है? टोटल 4 पार्ट्स है, वो 3 पार्ट्स है, उसका 3/4 है, तो रह कितना गया 1. चलो नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन. ये आपको दिया हुआ है. पॉइंट P which is 9A - 2 - B divides line segment joining 3A + 1 - 3 और एक B पॉइंट है 8A5. 8A5. इसकी रेशियो है 3:1. पॉइंट P डिवाइड्स द गिवन लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 3:1. कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है. फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B. तो रेशियो गिवन है, मिसिंग कोऑर्डिनेट्स निकालने. क्लियर? मतलब ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पेपर्स में आया हुआ है, किसी ना किसी स्कूल के एक पेपर में आया हुआ है. तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करें. रेशियो की बात की जा रही है, तीनों पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट्स उस लाइन पर है. तीसरा पॉइंट जो बताया जा रहा है कि पॉइंट P डिवाइड्स, तो वो पॉइंट पर होगा. वी नीड टू मल्टीप्लाई. अब P के कोऑर्डिनेट्स यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं. तो 3 मल्टीप्लाई होगा 8A और फिर 5 से 1 मल्टीप्लाई होगा 3A + 1 -3 से. तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या निकले 3 इंटू 8 24A. 1 इंटू 3A + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1. दूसरा क्या आएगा 3 इंटू
5, 15, 1 into -3 डिवाइड बाय 4, और ये किसके इक्वल है? 9a minus 2 minus b. तो 27 plus 1 by 4 is equal to 9a minus 2. बात क्लियर हो गई है सबको? We have a is equal to 1. ऐसे b की वैल्यू निकालो. ठीक है, ठीक है. नहीं, मैंने आपसे पूछ रहा था, मैंने खुद बोलूंगी. अब आओ नेक्स्ट लिखो. अब ना आपको रेशियो फाइंड करनी होती है. फाइंड द रेशियो. ठीक है, तो ये लिखा हुआ है पॉइंट P डिवाइड्स A 3 minus 5 and B minus 4A in a certain ratio. तो हम क्या करेंगे? A हमें दिया हुआ है 3 minus 5 और B दिया हुआ है -4 8. कोई पॉइंट P यहां पर रहता है, वो इसको एक रेशियो में डिवाइड करता है. तो जब भी रेशियो निकालने की बात कही जाएगी तो हम क्या कहेंगे? लेट द रेशियो बी k:1. k:1 की रेशियो को लेकर वो m:n लेते हो, बिल्कुल ले सकते हो, पर एक यूजुअल प्रैक्टिस इजी काम करने के लिए वो k:1 की है. कोई कहे ना मुझे m:n लेना है, ले लो. और उससे क्या होता है, आपके पास दो वेरिएबल्स है, बाद में उसको यहाँ लेकर जाना, दूसरे को कंपेयर करना, दोनों को इकट्ठे करके फिर रेशियो करना लंबा हो जाता है. k में डायरेक्टली वैल्यू आएगी, एक सिंगल वेरिएबल है. तो हम क्या करेंगे इसमें? जो हम ये k:1 की रेशियो ले रहे हैं उससे कोऑर्डिनेट्स किसके आएंगे? p के. तो क्या बन जाएगा कोऑर्डिनेट्स? बोलो सारे. -4k प्लस 3 डिवाइडेड बाय k+1. और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 8k -5 अपॉन k+1. ठीक है ना? अब ये क्वेश्चन होता क्या है कि या तो आपको p के कोऑर्डिनेट्स दे दिए. क्लियर हो गया? आपने क्या किया? x को x के साथ, y को y के साथ इक्वेट किया. दोनों से रेशियो सेम होनी चाहिए. अगर नहीं है तो इसका मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक या फिर वो कोलिनियर पॉइंट चेक कर रहा है. क्लियर हो गया? अगर आपने इसको, अगर मैंने कह दिया कि दिस इज इक्वल टू, लेट मी से p पॉइंट जो है, मैं रैंडमली दे रही हूँ, आंसर वो नहीं है. लेट मी से पॉइंट p जो है वो इज 9 4. सिर्फ बहुत रैंडमली दिया है इसमें, ये आंसर होगा भी नहीं इसका. अगर 9 4 है तो k की वैल्यू निकालो. तो आप क्या करोगे? -4k + 3 अपॉन k+1 इज इक्वल टू 9. ठीक है, तो -4k + 3 इज इक्वल टू 9k + 9. कितना आ जाएगा? ये -6 और ये 13. नहीं, यहाँ मैंने कहा ना -9 ले लो. इस बार रैंडमली है, k की वैल्यू आपकी आ जाएगी. ठीक है, नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए. केस रेशियो कैन नॉट बी नेगेटिव. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या था? कहते कि जो ये पॉइंट है ना, पॉइंट P लिखो. पॉइंट P lies on x plus y is equal to 0. Find the ratio. तो आपको क्या कह दिया? फर्दर उसने कह दिया कि ये जो पॉइंट है ना, इस लाइन पे लाई करता है. तो whenever a point, इसे चेक करना, whenever a point lies on a line, ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है. इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द लाइन. तो -4k + 3 अपॉन k+1 और प्लस कर दोगे 8k - 5 अपॉन k+1 इज इक्वल टू 0. लाइन पे फर्दर लाई करता है तो इस पॉइंट को उसकी इक्वेशन में डालना होगा. तो क्या जाएगा? 4k + 3 + 8k - 5 इक्वल टू 0. 4k - 2 इक्वल टू 0. k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1:2. रेशियो क्या हो गई? 1:2.
ठीक है, नेक्स्ट लिखो। फाइंड द रेशियो, find the ratio in which the line 2x plus y minus 4 equal to 0 divides line segment joining points A 2 minus 2 and B 3 7. Also find coordinates of point of division. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या एक लंबा 3 या 4 नंबर वाला क्वेश्चन मानकर चलना, अगर ये पेपर में आया तो 3 to 4 मार्क्स में ही आएगा। लाइन 2x प्लस वाई माइनस 4 डिवाइड कर रही है ए बी को एक सर्टन रेशियो में। पॉइंट भी निकालो। लाइन डिवाइड कर रही है तो कहीं ना कहीं जाकर इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही होगी। ये पॉइंट पी होगा, k:1 की रेशियो लेते हैं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो सिर्फ एक ही होगा ना, है ना। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाले, 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1। फिर हमें क्या करना है, ये पॉइंट किस पर लाई करता है, गिवन लाइन पर। तो 2 इंटू 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 प्लस 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। पहले वाले क्वेश्चन में इसमें क्या फर्क है, वहां पर कांस्टेंट टर्म नहीं थी, यहाँ कांस्टेंट टर्म है। सो 6k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1, 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो इसका डिनोमिनेटर है इट विल गो इन द प्रोडक्ट विद, इट विल, इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे एलसीएम लेना होगा। एलसीएम या कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड द डिनोमिनेटर। और दूसरी चीज इसमें क्या होगी, ये 13k प्लस 2 है, हाँ जी, इसको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, माइनस 4k माइनस 4, यहाँ पे प्लस लिख देते हो तो 9k माइनस 2 इक्वल टू 0, k की वैल्यू आ गई 2/9। अब इस 2/9 को यहां पुट कर लो या रेशियो डायरेक्टली लगा लो, रेशियो इज 2:9, आपके पास p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। p के कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं, कितने कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं, 24/11। k की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे 2/9, 2/9 विल गेट द आंसर 24/11 माइनस 4/11। समझ में आ गया। तो हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट रेशियो में डिवाइड कर रही है तो पॉइंट निकालेंगे, पुट दैट पॉइंट इन द लाइन। अब एक चीज इसमें और लिखना, लिखो जो आपने गलती नॉर्मली की हुई है पेपर्स में। फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट -4y डिवाइड लाइन सेगमेंट joining points A -6 10 and B 3 -8। जल्दी स्पीड है, तभी कह रही हूँ क्लास अटेंड करो आराम से बैठकर और पढ़ने के बारे में ध्यान दो।
तभी ये स्पीड बनेगी कि आंसर निकल भी गया। 2 वाई की वैल्यू भी निकाल दो, चुप रहना। इसके बाद एक और क्वेश्चन करवाऊंगी, उन दोनों में फर्क देखना क्या है। वो मैं बाद में करवाती हूँ, लेट मी गेट विद द फ्लो ऑफ क्लास, ठीक है। वो आपका अलग से है, वो मैं करवा दूँ, ठीक है, क्लास के बाद। क्योंकि इसके बाद मुझे एक और चीज करवानी है, मतलब अभी काफी करवाना है इसमें, सारी चीजें में। इसमें रेशियो है ना, आपको पॉइंट दिया हुआ है, देन इट्स पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसमें आप जीरो के इक्वेट करते हो। तो ये -4 की जगह ना आप जीरो के इक्वेट ही, आप सीन क्वेश्चन में -4 की जगह जीरो के इक्वेट ही किया हुआ है। या वो x0 जब दिया होता है वहां पर -4 तो लिखा है, पर उसको मल्टीप्लाई जीरो से कर दिया। तो लेट द रेशियो बी k:1। p क्या बन जाएगा पॉइंट, 3k -6 अपॉन k+1। और दूसरा क्या होगा, -8k +10 अपॉन k+1। अब यहाँ पर हमें x कोऑर्डिनेट एक नंबर की तरह दिया हुआ है, तो 3k -6 अपॉन k+1 इज इक्वल टू -4। 3k -6 -4k -4, 7k is equal to 2, ratio will be 2/7। और y की वैल्यू क्या आती है, 6। फिफ्टी 4/9 6। y की वैल्यू क्या आ गई, क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट लिखो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेक्शन फॉर्मूला में सिर्फ एक जगह आएगा, वो बताती हूँ क्या। लिखो नेक्स्ट। पहले तो है लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी is divided by x axis in a certain ratio. Find that ratio. x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, तो हमें क्या लिखना है, पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो व्हाट इज पॉइंट ऑन x एक्सिस, x कॉमा 0। फाइंड रेशियो कहा है, तो उस रेशियो को आप क्या ले लोगे, k:1। गौतम आ गए पॉइंट्स, हाँ पॉइंट्स बताओ क्या हो गए, p के कोऑर्डिनेट्स फॉर्मूला से, पता नहीं। हाँ जी, p के कोऑर्डिनेट्स क्या है बताओ, आरव p के कोऑर्डिनेट्स क्या है, सेक्शन फॉर्मूला कुछ तो लिखा होगा, बता। क्या लिखा है अभी जो बताओ, क्या लिखा है तुमने कि p के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले हैं। हाँ हाँ, तो मल्टीप्लाई करके क्या लिखा है बेटा बता, 8k -4 अपॉन, हाँ दूसरा, हम्म, इसके बाद क्या करेंगे, ये x0 के इक्वल है, तो किसको इक्वेट करके फायदा है, y कोऑर्डिनेट। तो ये आ जाएगा -6k +3 अपॉन k+1 इक्वल टू 0, -6k +3 इक्वल टू 0। पहले में और इसमें क्या फर्क था, यहाँ पे नंबर था, यहाँ जीरो नहीं था। तो समटाइम्स यू डू दिस, यहाँ पे 0 लिख देते हो कि ये 0 है, इक्वल टू, बस काम खत्म, k इक्वल टू, और पूरा क्वेश्चन का भी काम खत्म हो गया। ठीक है, और नंबर्स का भी काम खत्म हो गया, 0 तो कैलकुलेशन में ऐड ही नहीं करना। और मेरा मन करता है माइनस दे दूं,
क्लियर होगी बात ये? अब आओ आपके ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एक ही क्वेश्चन है जो एग्जाम्पलर में ना एक एमसीक्यू में दिया हुआ है, एमसीक्यू फॉर्म में, ठीक है? तो नेक्स्ट लिखते हैं फाइंड अ, लिखो अब जहां पर सेक्शन, सॉरी एक चीज और इसमें कर लो, मिड पॉइंट सबको आता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है ना सबको? मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखो क्या होता है अगर, तो यहाँ पर ना एक ही क्वेश्चन ऐसा बना है जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और मिड पॉइंट का कनेक्शन है, उसको वहां डिस्टेंस से मत इक्वेट कर लेना, ठीक है? मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब बहुत थोड़ी सी बातें रह गई है इस चैप्टर में। यहां से अब जो चीज शुरू हो रही है ना वो पर्टिकुलर फॉर्मूलाज की हो रही है। मिड पॉइंट क्या है? रेशियो इज 1:1। ये पॉइंट ए दिया हुआ है, ये पॉइंट बी, ये पी अगर मिड पॉइंट है, लेट मी से एम इज द मिड पॉइंट, तो यहाँ पे रेशियो जो हो जाएगी 1:1 हो जाएगी, और उसके बेसिस पर आप मिड पॉइंट निकाल सकते हो, विच इज डायरेक्टली दो पॉइंट्स हैं, एक लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट, एट द एक्स कोऑर्डिनेट्स डिवाइड बाय 2, एट द वाई कोऑर्डिनेट्स डिवाइड बाय 2। क्लियर हो गया इतना? अब इसमें क्वेश्चन जो एक मैं लिखवाना चाहती हूँ, लिखो सिर्फ एक, जहां पर मतलब एक थोड़ा एक्सेप्शन कह सकते हो कि जहां पे हम मिड पॉइंट निकालते हैं, जहां पे पेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया हो। फाइंड अ पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट -2 एंड B2 8। 0, ठीक। अब देखो इसमें क्या कहा गया है कि एक पॉइंट है -2 और दूसरा पॉइंट है B2 8। इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता हुआ एक पॉइंट निकालो, कोई भी एक पॉइंट। तो सबसे इजी है हमें निकालना मिड पॉइंट। तो यहां पर जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया हो वहां पर उसने एक पॉइंट निकालने को कहा है, उसने रिलेशन निकालने को नहीं कहा, उसने इक्वल डिस्टेंस नहीं कहा, उसने ये नहीं कहा है कि फाइंड द डिस्टेंस या ये पॉइंट मिसिंग है इसका कोऑर्डिनेट निकालो। एक पॉइंट निकालने को कहा, और ये आपके ना एग्जाम्पलर में है, फाइंड द पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसने 4 ऑप्शन दे दिए, वो मिड पॉइंट ही बन के आता है। अदरवाइज आप क्या करोगे कि पॉइंट पी है, इसको ले लिया एक्स वाई, यहां से इक्वेट करोगे और इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन पर कोई भी एक पॉइंट निकालो। So that 0,5 midpoint happens to be one point on this perpendicular bisector. एक पर्टिकुलर पॉइंट है, सारे पॉइंट्स नहीं है, ठीक है? तो हमने कहा था इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो, आहिल ने क्या किया, बाय चांस वो सही भी है, बाय चांस हो गया कि दैट आंसर इज सही, उसने क्या किया, उसने मिड पॉइंट निकाल लिया 0,5, और इससे पास होती हुई एक इक्वेशन बनाओ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, उसने ये कह दिया। अब व्हाट दिस प्रॉब्लम इज, ये एक सिंगल पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। इस पॉइंट से पास होती हुई कितनी लाइंस बना सकते हो? बहुत सारी, उसमें x प्लस वाई इक्वल टू 5 एक है। अब वो क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? हमें नहीं पता, अगर तो क्रॉस चेक करके देख सकते हो, उस केस में थी, अब इस केस में है या नहीं है, तो सॉल्व करो, क्या करोगे इसमें, x+2 का होल स्क्वायर करो, सॉल्व सारे इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ में आ गई आपकी गलती क्या थी? दैट हैपन टू बी ट्रू, दैट्स व्हाई आपको मार्क्स मिल गए उसमें, 1 मार्क मैंने शायद दे दिया कि पूरा मेथड नहीं किया, बट हाँ दिमाग लगाया। लेकिन क्या वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या नहीं है, वो कंफर्म करती है आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन। उसने सिर्फ मिड पॉइंट के बारे में बात किया, मिड पॉइंट की इक्वेशन निकाल ली, और वो ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन थी बाय चांस। डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स, डिपेंडिंग ऑन द पॉइंट्स, ये हर बार नहीं होना चाहिए वैसे तो, पता नहीं बाकी यहाँ पर भी ट्रू आए तो, आई डोंट नो। y² प्लस 64 माइनस 16 8 इज इक्वल टू 68 माइनस 4x माइनस 16y, यही आता है, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे ले गए तो -4x माइनस 16y प्लस 60 इक्वल टू 0, है ना? तो क्या बन के आ गया, x प्लस 4y माइनस, यार
क्या आ रहा है? कैलकुलेशन दोबारा से चेक करो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट माय कैलकुलेशन। पता है इसमें गलती और भी क्या होती है, y की जगह ना हम x लिख लेते हैं जब हम फॉर्मूला एक्सपांड करते हैं ना, तो y² + 64 - 16x, गलती से ये भी होता है। तो ये तो नहीं क्या हुआ, देख क्या। हाँ मैंने कहा ना गलती होती है, ये गलती है। चलो ये इक्वेशन और आएगी, लेट मी सी। फर्क आती है ना, तो यही आ रही है। ठीक है, तो ये आ रहा है 8 + 4x - 4y = ये 4 कैंसिल हो गया है ना, ये 4 कैंसिल कर दो, यहाँ से 4x कैंसिल नहीं होगा। लेट इट बी 8x, यहाँ पर मैं लेके आती हूँ 8x + 12y, यहाँ से 4 और 64 है ना, तो -60 = 0। So 2x + 3y - 15 = 0। क्यों क्यों बैठना है यहाँ पे 1 घंटा और। I'll talk to your parents now। हाँ उन्होंने भेजा है ना जबरदस्ती। हाँ मैं बात करती हूँ, मामी छुट्टी की बात कर रहे हैं, क्या करना है इसका। हाँ वही मैं करने वाली हूँ, 3 बजे तक बैठना है यहाँ पे। हाँ जी, और किसने बैठना है, छुट्टी चाहिए किसी और को। हाँ हाँ पढ़ो सर। समझ में आ गई बात। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर पॉइंट पूछा जाएगा तो वो सिर्फ मिड पॉइंट है, अगर इक्वेशन पूछ जाएगी तो आपको जनरल पॉइंट लेना है। अब मिड पॉइंट पर एक और क्वेश्चन था, सर्कल वाले क्वेश्चन आते हैं। सर्कल वाले क्वेश्चन में अगर तो रेडियस या इक्वल डिस्टेंस या पॉइंट ऑन सर्कल कहा जाता है। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या था, एक सर्कल मेंशन किया गया है, सेंटर है एंड पॉइंट्स ऑन सर्कल है। व्हेन इट कम्स टू, या डायमीटर की लेंथ दी जाएगी आपको। समझ में आ गया। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन है तो पॉइंट्स दिए जाएंगे ऑन द सर्कल, ये सेंटर है, डायमीटर की लेंथ दी जाएगी, डायमीटर की लेंथ दी थी, और कहा कि एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर निकालो। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होगा, आपको सेंटर दिया जाएगा और कहा जाएगा एंड पॉइंट डायमीटर का ये है और यहाँ पर ये है, फाइंड द, मतलब कुछ भी मिसिंग, जैसे फॉर एग्जांपल इट्स है -3 1 एंड 5 -4 आर द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। तो सेंटर ओ निकालो, -3 1 5 -4, -3 1 5 -4 आर एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, फाइंड द सेंटर। मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल लोगे। -3 + 5, 2 / 2 1, 1 - 4 आ जाएगा, -3/2। दोनों में चीजें समझना, यहाँ पे आपको लेंथ के बारे में कहा जाएगा या रेडियस निकालना है या पॉइंट्स ऑन सर्कल कहा जाएगा। तो हमें हमेशा ओ ए और ओ बी को इक्वेट करना है। एक बच्चे ने कल गलती की थी, वो पता क्या करा था, ओ ए = ए बी, फॉर्मूला से ही उसने इस ओ ए डिस्टेंस को ए बी के इक्वेट कर दिया। कहता आंसर नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि हमें ये नहीं कहा हुआ कॉर्ड इक्वल है। उसने हमें देखना है यहाँ पर रेडियस इक्वल है, ओ ए विल बी इक्वल टू ओ बी। नेक्स्ट लिखो, दिस इज अनदर यूज ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला में। और क्या आता है, और यही है बस। हाँ उसके बाद आते हैं, नेक्स्ट लिखो, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन। ये क्वेश्चन है मिड पॉइंट का जो अलग से है। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स बी of triangle ABC with vertices A 9 - 2, B -3 7 और C -1 10। मीडियन की लेंथ निकालनी है, वर्टेक्स बी से तो स्टार्ट होता है। मैं लेंथ ऑफ मीडियन निकालने को कह रही हूँ, C,4। सोचा करो क्वेश्चन में, जल्दी करना नहीं यार, हमेशा एक वो होता कि हमारा कोई वो मतलब एक यूएसपी है। हाँ तुम्हारा हुआ यार सॉल्व। मैं ना तुमसे 10 क्वेश्चन ना बाद में बैठकर करवाने वाली हूँ।
हाँ कर लूंगे, पर ये पढ़ने में क्या मुश्किल है फिर। अब देखो हमें क्या करना है, बी से मीडियन ड्रॉ करना है। मीडियन का काम क्या होगा, ए और सी को बाइसेक्ट करेगा, एसी को बाइसेक्ट करेगा, तो हमें किसका मिड पॉइंट निकालना है, ए और सी का। व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, फिर बी एम की लेंथ निकालो। समझ में आ गया, इतना क्लियर है सबको। क्या हो गया है, -3 - 4, 7 का स्क्वायर, 7 - 3 4 का स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो 49 + 9, आंसर विल बी 58 स्क्वायर रूट। इतना क्लियर हो गया। अब इसका नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है लिखो, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। check whether points P 10 - 6 Q 2 - 6। एक बात मानकर चलना, अगर 4 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं वो इन ऑर्डर ही होंगे, और एस 4 - 2, हमें क्वेश्चन आता तो पॉइंट्स ऑर्डर नहीं होते थे, ऑर्डर करना पड़ता था पहले लोकेट करके कि कौन से पॉइंट्स बनेंगे, पूरा ड्रॉ करते थे रैंडमली। उसके बाद वी टू टेक कि अच्छा ये पी क्यू आर एस ये है, उसके बाद देन वी टू से पैरेललोग्राम बनेगा कि नहीं। चेक वेदर पॉइंट्स फॉर्म अ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे अगर साइड निकालने बैठ रहे हो तो बिल्कुल निकाल लो। मैं क्या यूज करूंगी इसमें, दैट मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट, पी आर इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस। दिस इज वन थिंग दैट वी नीड टू चेक एवरी टाइम। पी आर क्या हो जाएगा, 10 - 2 का स्क्वायर 8 स्क्वायर -6, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना। पी आर इज 10 - 4 6/2 6 -2 -8 -8/2। पी आर का मिड पॉइंट निकाला, और क्यू एस का, तो 2 + 4 6/2 -6 - 2 अगेन -8/2। डू दे फॉर्म अ पैरेललोग्राम, यस। ये क्यू एस को लिया है और पी आर को लिया है, डिस्टेंस नहीं ले रही हूँ, और ऑपोजिट पॉइंट्स लेने हैं, तभी मैं पॉइंट्स को नंबर कर देती हूँ पी क्यू आर एस, और उनके उनके साथ फिर इट्स इजी टू लोकेट। दैट्स व्हाई आई नेम इट पी क्यू आर एस। यहाँ पे नहीं लोकेट किया होगा, यहाँ पे नंबर भी, नाम भी नहीं दिया होगा। आपको क्वेश्चन नाम देकर नहीं आएगा, नाम लिखना है पॉइंट्स का, उसके बाद कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती। नेक्स्ट लिखो, इसमें अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने क्लास में भी दिया था और टेस्ट में भी दिया है आपको। टू वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम आर, टू वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम आर, मैं सच में कहती हूँ या तो मैं बाहर निकालूंगी और मैं बिल्कुल क्लास में एंट्री नहीं दूंगी अगर ऐसी शक्लें बनी है। जाना है जाओ, 2 बच्चे नहीं आए, मैं उनको जबरदस्ती घर जाकर बुलाकर नहीं लाई। एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 2 - 5, फाइंड द अदर टू वर्टिसेस। यहाँ पर हमें 2 वर्टिसेस दिए हुए हैं, आपको देखना है वो एडजेसेंट है या ऑपोजिट।
डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं 0.2 - 5 पर, तो इसके बेसिस पर वील फाइंड आउट वेदर द टू वर्टिसेस आर एडजेसेंट और ऑपोजिट। अगर एक वर्टेक्स 3 2 है तो दूसरा हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे अगर मैं -1 0 लिखती हूँ तो क्या मिड पॉइंट बन के आता है, तो इसको यहाँ नहीं लिख सकते, विल राइट इट हियर -1 0। दे कैन नॉट बी द ऑपोजिट वर्टिसेस, दे हैव टू बी एडजेसेंट वन। तो इसको मैंने ए बी ले लिया और यहाँ पर सी एंड डी ले लिया। तो मिड पॉइंट ऑफ this diagonal is equal to midpoint of the other diagonal। ये टेस्ट का भी क्वेश्चन था, क्लियर हो गया? इतना हो जाएगा सॉल्व सबसे। ये क्या आपने चेक करना है, यू हैव, मत देखो कौन है ना, तुम काम करो, तुमने सॉल्व किया पूरा इसको, उसने भी देखा तुमने भी देखा, क्या देखते करोगे, तो अपने पे ध्यान दो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो दिस इज 0.32, ठीक है, ये ए और ये बी 4 वर्टिसेस होते हैं। आपको दिया हुआ है कि -1 0। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ऑपोजिट वर्टिसेस है एडजेसेंट, ये आप डिसाइड करोगे डायगोनल के बेसिस पर। अगर मैं इनको ऑपोजिट मानकर चलती तो 3 - 1 कितना होता है 2, 2/2 कितना होगा 1, यहाँ मुझे क्या दिया हुआ है 2, ठीक है ना, मतलब ये यहाँ पर नहीं आ सकता, या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, दोनों में से कहीं भी ले लो, मतलब दे आर द टू एडजेसेंट वर्टिसेस नॉट द ऑपोजिट वर्टिसेस। अब इसके बेसिस पर मुझे सी और डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगी, इसको अगर मैंने ए और बी ले लिया तो कैन आई फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, 3 + a/2 b - b + 2/2, वो 2 - 5 के इक्वल होगा, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे यहाँ पर सी एंड डी से मिड पॉइंट यूज कर लोगे, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट मिड पॉइंट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखो, मैं 2 क्वेश्चंस लिखूंगी, आपने बताना है उसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा या डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा, किसमें कौन सा, ठीक है। पहला वाला है, बोलेगा नहीं कोई, सेंटर ऑफ सर्कल इज गिवन, हाँ सॉल्व करो ऑब्वियसली, अल्फा +2 अल्फा -5, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ सर्कल passes through points 2 - 2 and 8 - 2। एक ये क्वेश्चन है, और दूसरा है, तो काम कर अपना उधर, उसको बोलने से अच्छा, डिस्कशन से अच्छा काम करो। देन सेकंड क्वेश्चन इज एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर गिवन एज, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर ऑफ अ सर्कल आर 3 0 -5 6 ठीक है, another diameter has one end point as -1 -2, find the coordinates of other endpoint of that। मैंने कुछ नहीं पूछना, चुप रह, काम करना, बोलना मत कुछ भी। हाँ पढ़ो पढ़ो, मुझे पता बोल भी दोगे साथ में। पहले वाला क्वेश्चन और सेकंड वाला क्वेश्चन, किसमें क्या लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला या डिस्टेंस फॉर्मूला? गुरलीन, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या लगता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, वाई डिस्टेंस फॉर्मूला? सेक्शन क्यों नहीं, डिस्टेंस क्यों, या मिड पॉइंट क्यों नहीं, डिस्टेंस ही क्यों? हाँ पढ़ ले, पहले वाले क्वेश्चन को इंडिपेंडेंटली पढ़ो, क्वेश्चन में दिया क्या है, ड्रॉ द फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन, सर्कल बनाओ, आता है सबको बनाना, बनाओ सर्कल, अगर नहीं समझ में आया तो सर्कल बना लिया, सेंटर +2 अल्फा -5, सर्कल passes through 2 points 2 - 2 and 8 - 2। तो यहां पर बेटर होगा हमेशा क्या यूज करो, डिस्टेंस फॉर्मूला, रेडियस को इक्वेट करो,
अब थोड़े दिमाग में क्या आता है, ये तो चलो आप लोग बच्चे हो, नहीं किसी ने पूछा, बट अदरवाइज द 2 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, दे आर 2 - 2 8 - 2, वो डायमीटर बन जाती है बस इसीलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हॉट्स का है। जब आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है ना, तो ये डायमीटर बन के, जिस बच्चे ने ये लोकेट कर लिया कि -2 है, वो डायमीटर बन जाएगी और उसका मिड पॉइंट निकालकर अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, वो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, सिर्फ इसलिए। बट क्योंकि तुम लोग अपने सीबीएसई वाले बच्चे हो, तो ये हो सकता है यहाँ पर ये -3 दे दिया हो, तो वहां पे डायमीटर मत करना। तो लुक एट द क्वेश्चन, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन था जहां पर मिड पॉइंट से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हर बार नहीं होगा अगर उसने पॉइंट्स को हल्का सा भी चेंज कर दिया। समझ में आ गई बात? ये -2 किसी ने कहा मैम डायमीटर से हो जाता है, मैं तो वो करती हूँ, उससे भी मेरा आंसर सेम आया है। वो इस क्वेश्चन में आया, ये हॉट का क्वेश्चन था, ये किसी ना किसी ओलंपियाड्स में, किसी ना किसी वो आपके एनटीएससी में आया होगा कि बच्चे की स्मार्टनेस चेक करनी है हमें। समझ में आ गई बात? वो कितना रिसेप्टिव है टू नंबर्स, उसने नंबर्स को देखा, 2 - 2, सिर्फ नंबर नहीं पढ़ा उसने, लाइन ही फॉर्म कर ली कि एक स्ट्रेट लाइन बनती है, दैट्स से सॉल्व हो गया। अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पे स्पेसिफिकली डायमीटर दिया हुआ है कि डायमीटर है तो स्ट्रेट लाइन है, मिड पॉइंट इसका विल बी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ अनदर डायमीटर। क्लियर हो गया? अगर ये ए बी डायमीटर है और पी क्यू दूसरी ली हुई है, तो ए और बी का मिड पॉइंट इज सेम एज पी क्यू का मिड पॉइंट। यहां से आप इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला से कर लो। समझ में आ गई बात? डिस्टेंस से हाँ वो भी कर सकते हो, ठीक है ना, पर उससे क्या होगा, एक्स और वाई में इक्वेशन बनेगी, क्योंकि सेंटर आपका 2 पॉइंट्स के साथ है। उसके बाद फिर एक्स और वाई में दूसरी इक्वेशन फिर से बनानी है ना, फिर तुम उसमें अब रेडियस लेकर करो, बात तो वही आ जाती है। नेक्स्ट लिखो। अब आते हैं सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। इसका सबसे इजी फॉर्मूला है, एक ट्राइंगल का सेंट्रॉइड x1 y1 x2 y2 x3 y3। पहली बात तो ये सरकम सेंटर के इक्वल नहीं है, दोनों सेम टर्म्स नहीं है, सरकम सेंटर अपना है, सेंट्रॉइड अलग है। मतलब मैं इसको अगर बोलना शुरू कर दूं राघव और इसको बोलूं रियांश, तो क्या हो गए, बोलेंगे मैम मैं रियांश नहीं राघव हूं, मैं पेपर का ना मार्क्स को इंटरचेंज कर देती हूँ, ठीक है, तुम्हारे इसके मार्क्स तुम्हें मिल जाए, देख ले, तेरे 27 आते हैं उसको 20 आते हैं, मिल जाए नहीं फाइनल बोर्ड में। हाँ बोर्ड में चेंज कर दे, राघव के मार्क्स आ जाए, देख ले। हाँ हाँ नहीं, घर वालों को तो दिक्कत तो सबको किसी ना किसी को तो होगी ना, है ना, नो नो क्वेश्चन आस्क नथिंग, तो वो दोनों सेम चीज है, नहीं तो मैं स्पेसिफिकली इसलिए बोल रही हूँ, है ना, या तेरा भी ये दो सेम अलग चीजें हैं, सेंट्रॉइड अलग है, आपका सरकम सेंटर अलग है, दोनों को आप इक्वेट नहीं कर सकते। सेंट्रॉइड इज फॉर्म बाय मीडियंस एंड सरकम सेंटर इज फॉर्म बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। दोनों का काम अलग है, दोनों का पर्पस अलग है। सिर्फ एक ट्राइंगल है जिसमें ये सारी चीजें सेम हो जाती हैं, दैट इज डिपेंडेंट ऑन ट्राइंगल, नॉट ऑन दीज वर्टिसेस। ये सेंट्रॉइड का नहीं है, ये सरकम सेंटर की प्रॉपर्टी नहीं है। सिर्फ अगर हम बनाते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसमें ऑल दीज नंबर्स, ऑल दीज पॉइंट्स आर सेम, एंड दैट इज बिकॉज वो ट्रायंगल की खासियत है। समझ में आ गया? वो इन सेंट्रॉइड सरकम सेंटर ने कुछ नहीं किया, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल एंड दैट्स व्हाई सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर और बाकी भी जो पॉइंट्स है वो सब सेम होते हैं। एक ही पॉइंट ने सारे पर्पस सॉल्व कर दिए, वो सिर्फ इक्विलेटरल में होगा, अदरवाइज सब डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब सिर्फ सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लिख लो, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, ऐसे ही y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल x1 x2 x3 डिवाइड बाय 3, y1 y2 y3 डिवाइड बाय 3। ठीक है ना, तो इसका सबसे इजी क्वेश्चन, इसका सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला की डेरिवेशन बहुत कम चांसेस है आपको 1 मार्क में, या तो पैरेललोग्राम का इंटरसेक्शन पॉइंट मिड पॉइंट आएगा, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, या फिर सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल देकर आपको मिसिंग वर्टिसेस निकाले होंगे, या सेट्स बनकर आता है, एक में एक आ गया, दूसरे में दूसरा आ गया। ठीक है, अब एक सिर्फ लास्ट क्वेश्चन जो इसमें रहता था, विच आई थिंक अगर 3 या 4 नंबर में आना है, वो क्वेश्चन आ सकता है। आपको एक ट्रायंगल दिया जाएगा, उसमें लिखा है मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर गिवन, मिड पॉइंट्स ऑफ sides of triangle are given as
3, 4, 8, 9 and 6, 7. 3, 4, 8, 9 and 6, 7. Midpoints of sides of triangle are given. Find the 3 vertices of triangle. ये आपके ना जो मैंने असाइनमेंट दी थी, क्वेश्चन नंबर 76 है ऑफ सेक्शन फॉर्मूला. Midpoints of sides of triangle are given. तो इसमें आपने क्या करना है, let the vertices be x1 y1, बेटर हमेशा ले रहेगा x2 y2, x3 y3. ये इकलौता क्वेश्चन है जो आज तक आई डोंट थिंक सो ये एनसीईआरटी में, ये आपके एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, बट आज तक ना किसी की नजर पड़ी नहीं है किसी भी साल में, जितने साल से 4-5 साल से लगा लो, तो हो सकता है इस साल पेपर्स में दिख जाए. राइट, बोर्ड्स में भी नहीं और आपके टर्म पेपर्स में भी ना ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड वे नहीं आया, मतलब आया ही नहीं है कहीं ना कहीं. राइट, सो और आपके जो सैम्पल पेपर्स भी थे लास्ट ईयर वाले भी, उससे पहले भी, तो कहीं एक सैम्पल पेपर में क्वेश्चन है, रिपीटेडली सैम्पल पेपर्स में क्वेश्चन भी ये नहीं था. होता ना पॉपुलर सा क्वेश्चन होता है हर सैम्पल पेपर में, हर बुक में दिखता है, वैसा नहीं था. तो इस साल हो सकता है आपके सितंबर टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन आ जाए. आपको साइड्स की मिड पॉइंट दी हुई है, आपने तीनों वर्टिसेस को ले लिया, x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3. उसके बाद हमें क्या करना है, तीनों के मिड पॉइंट्स निकालने हैं. मिड पॉइंट ऑफ ए बी, आहिल हो गया क्वेश्चन ये. मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2. और ये मिड पॉइंट किसके इक्वल है, 3, 4. समझ में आ गया. तो x1 प्लस x2 किसके इक्वल हो गया, और y1 प्लस y2 किसके इक्वल हो गया. x1 प्लस x2 विल बी इक्वल टू, क्लियर है. जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा. इतना क्लियर है कैलकुलेशंस में सबको. ऐसे ही y1 प्लस y2 किसके इक्वल आ जाएगा. अब ऐसे बीसी का निकालो जो आप लिखोगे, बिकॉज अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 4 या 5 या 3 मार्क्स में आता है. तो हम क्या करेंगे, x2 प्लस x3 किसके इक्वल आ जाएगा, x2 प्लस x3 8 का डबल 16. y2 प्लस y3 किसके इक्वल हो जाएगा, समझ में आ गया. एंड व्हाट अबाउट x1 प्लस x3 किसके इक्वल होगा, x1 प्लस x3 विल बी इक्वल टू 12. y1 प्लस y3 किसके इक्वल होगा, 40. जब भी ऐसे 3 वेरिएबल्स दो के ग्रुप्स में आते हैं, हमारी इसको सॉल्विंग की टेक्निक क्या होती है, ऐड ऑल 3. इन तीनों को ऐड कर दो, 2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 किसके इक्वल है, x1 दो बार ऐड हो गया, x2 दो बार, x3 दो बार, तो 22 प्लस 12 किसके इक्वल हो जाएगा, 34. तो हमारे पास ना तीनों वेरिएबल्स को इकट्ठा करके एक इक्वेशन बन जाती है. उससे इंडिविजुअली x1 x2 x3 की वैल्यू आप निकाल सकते हो. तो मैं कैसे करती हूँ कि अगर x1 x2 6 है और तीनों का सम 17 है, तो x3 इज इक्वल टू 11. ठीक है ना, x1 x2 इज इक्वल टू 6, तीनों का सम 17 है, तो x3 किसके इक्वल आ गया, 11. ये आपको शो करना होता है. ये एक्चुअली हॉट्स का क्वेश्चन ही है, ओलंपियाड्स में आता है या फिर आपके एनटीएससी में कहीं ना कहीं आता है. सो दैट वी सॉल्व इट थ्रू थ्रू कैलकुलेशंस. x2 x3 16 है, तो x1 कितना हो गया, 1. x1 x3 12 है, तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5. ऐसे ही y1 प्लस y2 प्लस y3 एड ऑल 3, 22 प्लस 18 40 डिवाइड बाय 2 20. समझ में आ गया. एड ऑल 3, दो बार ऐड होंगे, 2 आ जाएगा कोएफिशिएंट फॉर एवरी वेरिएबल. सो y1 प्लस y2 प्लस y3 विल बी डिवाइडेड बाय 2. 40 बाय 2 कितना हो जाएगा, 20. अब y1 प्लस y2 की वैल्यू क्या है, 8. तो y3 कितना हो गया,
12, y2 plus y3 कितना है 18, y1 कितना हो गया 2 and y1 y3 is 14, y2 is 6. So हमारे coordinates of vertices क्या बन जाएंगे? First वाला will be 1 2, that's why I take x1 y1 मैच कर जाएगा आराम से. x2 y2 कितना हो जाएगा 5 6, x3 y3 will be 11 and 12. ऑलमोस्ट एवरीथिंग इसमें कवर हो गया. सिर्फ इसमें रहता है डिस्टेंस फॉर्मूला जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आती है. तो जब वो करवाऊंगी तो क्लियर हो जाएगा. समझ आओ सीरियसली पढ़ ले.